ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 28 नवंबर 2024 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम में हम सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि वाले जातकों के दिसंबर माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को दिसंबर माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि दिसंबर माह 2024 में ग्रह पंचांग ग्रह गोचर किस प्रकार है। देखिए, 1 दिसंबर 2024 के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचार करेंगे और उस दिन अमावस्या होगी। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच राशि के माने गए हैं। सूर्य देव इस समय वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं और वे 15 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर धनु राशि, जो कि उनकी मित्र राशि है, संचार करेंगे। मंगल ग्रह पूरे महीने कर्क राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी नीच राशि मानी गई है, और वे 7 दिसंबर 2024 से कर्क राशि में वक्री रूप से संचार करेंगे। बुध ग्रह पूरे महीने वृश्चिक राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी शत्रु राशि मानी गई है। गुरु ग्रह पूरे महीने वृषभ राशि में संचार करेंगे वक्री रूप में। शुक्र ग्रह इस समय धनु राशि में संचार कर रहे हैं और वे 6 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर मकर राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार दिसंबर में पुनः 28 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में संचार करेंगे। शनिदेव अपनी राशि कुंभ राशि में मार्गी तौर पर पूरे महीने संचार करेंगे। राहु ग्रह पूरे महीने मीन राशि में और केतु ग्रह पूरे महीने कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर दिसंबर माह का राशिफल बनाया जा रहा है। ग्रह गोचर देखने के बाद हम कह सकते हैं कि दिसंबर माह कुछ सफलता देने वाला, सुख समृद्धि बढ़ाने वाला, आनंद देने वाला महीना अवश्य कहलाएगा। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा जो फलादेश दिया जा रहा है वह आपके जीवन पर कम से कम 50 से 60% तक सटीक अवश्य बैठता होगा। इस बारे में आप अब अपने कमेंट अवश्य दें। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके शीघ्र ही हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके। इसी प्रकार यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने मित्र परिचितों के बीच इसको शेयर अवश्य करें। जी, अब हम अपना कार्यक्रम आरंभ करते हैं। सिंह राशि अर्थात लियो। देखिए, सिंह राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य दिसंबर माह में मध्यम बना रहेगा। हालांकि आपका आत्मिक स्वास्थ्य अर्थात आपकी राशि का स्वामी सूर्य अच्छी स्थिति में होने के कारण आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस महीने अच्छा बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य आपका उतार और चढ़ाव से अवश्य भरा रह सकता है। आपको इस समय व्यर्थ के व्यय, कुछ हानि, निद्रा रोग, चोट चपेट के प्रति सावधानी, मुख और आंखों संबंधित रोगों के प्रति इस माह सजगता अवश्य रखनी चाहिए। वैसे आपका रुझान इस महीने 15 दिसंबर तक अपनी कुछ घरेलू व्यवस्था के ऊपर, संपत्ति, वाहन जैसे विषयों के ऊपर, अपने करियर संबंधी कर्मों के ऊपर रमा रहेगा। तो 16 दिसंबर के बाद आपका रुझान अपने मित्रों के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, संतान पक्ष के ऊपर और अपनी आय बढ़ाने हेतु कर्मों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, केतु और राहु आपके द्वितीय और अष्टम भाव में होंगे, तो ऐसा होने से परिवार में अभी कुछ भ्रम और तनाव की स्थिति बनी रहेगी। आप अपने भोजन की शुद्धता के ऊपर भी इस महीने अवश्य ध्यान दें। नसों के रोग, पैरों के दर्द अवश्य हो सकते हैं। वैसे आपको वाहन संपत्ति विषयों पर या भाग्य पक्ष की कभी कभी हानि के कारण भी परेशानी अवश्य हो सकती है।
सूर्य आपके चौथे और पंचम भाव में संचार करेंगे तो 15 दिसंबर तक संपत्ति वाहन विषयों के ऊपर थोड़े बहुत विघ्नों के साथ कार्य संपन्न होंगे। फिर भी पिता वर्गों से सरकारी कार्यों के ऊपर और करियर संबंधी कार्यों के ऊपर भी थोड़े बहुत विघ्न के साथ सफलता अवश्य प्राप्त होगी। 16 दिसंबर के बाद संतान, मित्रों, शिक्षा, धर्म संबंधित ज्ञान में आपको सफलता मिलेगी, वृद्धि होगी। आय में भी वृद्धि अवश्य होगी। इसी प्रकार बुध ग्रह पूरे महीने आपके चौथे भाव में संचार करेंगे तो घरेलू क्षेत्र से कुछ लाभ, घरेलू क्षेत्रों के ऊपर कुछ व्यय करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। शुक्र आपके छठे भाव में संचार करेंगे तो भोग विलास के प्रति रुचि अवश्य बनी रहेगी। इस क्षेत्र पे व्यय भी बना रहेगा। जीवन साथी पर धन का व्यय करते हुए भी आप अवश्य दिखाई दे रहे हैं। वैसे जीवन साथी को आनंद और भौतिक लाभ भी मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। रति विलासता, यात्राओं में भी आपकी उत्तेजना बड़ी चढ़ी अवश्य रहेगी। इसी प्रकार शनि के मार्गी होने से सप्तम भाव में अब शनि दैनिक कार्यों के ऊपर सफलता मिलनी आरंभ होगी। शनि आपके कार्यों की स्पीड अवश्य तेज होगी। इसी प्रकार जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, लेकिन फिर भी सलाह दी जाती है कि आप अधिक क्रोध ना करें, अन्यथा जीवन साथी या ससुराल पक्ष के साथ थोड़ी बहुत बहसबाजी संभव है। वैसे पार्टनरशिप के साथ संबंधों पर भी ध्यान दें, अन्यथा पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है। गुरु दशम भाव में होंगे तो करियर व्यवसाय क्षेत्र में 15 दिसंबर तक उत्तम प्रदर्शन करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। घर परिवार में कुछ धार्मिक कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को प्रतिदिन इस महीने हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और प्रतिदिन आपको अनाज, बाजरा, सतनाजा पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए कन्या राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य दिसंबर माह में शारीरिक और आत्मिक रूप से अच्छा बना रहेगा। इसी प्रकार फिर भी आपको भ्रम और तनाव से बचना चाहिए। पैरों पर चोट चपेट, पाचन संबंधी रोगों, पैरों और नसों के रोगों के प्रति भी सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। वैसे दिसंबर माह में आपका रुझान अपने बंधु वर्गों के ऊपर, कुछ संचार के साधनों के ऊपर, पराक्रम संबंधी कार्यों के ऊपर, व्यापारिक और शिक्षा संबंधी यात्राओं के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस महीने आपको बंधुओं की मदद से अधिकांश कार्य संपन्न होते हुए अवश्य दिखाई देंगे। इसी प्रकार केतु और राहु आपके लगन और सप्तम भाव में होंगे तो स्वयं और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संबंधों में सकारात्मक रहें। सूर्य आपके तीसरे और चौथे भाव में संचार करेंगे तो दूर स्थानों के संबंधों से कुछ मित्रता बढ़ती हुई दिखाई देगी। उनके संग आप कुछ यात्राएं करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार आप दोनों मिलकर कार्य करेंगे जिससे आपके लाभ में वृद्धि होगी। बंधुओं से संबंधों में आपको इस महीने अवश्य लाभ होगा। 16 दिसंबर के बाद आप संपत्ति, वाहन, घरेलू विषयों के ऊपर कुछ निवेश करते हुए, व्यय करते हुए भी दिखाई देंगे। शुक्र आपके पंचम भाव में होंगे तो इस माह आपकी बुद्धि रोमांटिक बनी रहेगी, भोग विलास से भरी रहेगी। आप प्रसन्नचित्त भी रहेंगे। प्रेम प्रसंगों में आपकी रुचि बढ़ेगी और मनोरंजन में भी आपका कुछ समय व्यतीत होता हुआ इस महीने अवश्य दिखाई देगा। इसी प्रकार शनि मार्गी होंगे तो आपको मित्रों से, संतान पक्ष से और स्वयं की बुद्धिमानी से आपको लाभ होगा। आपकी बुद्धि भी शनि सकारात्मक होती हुई दिखाई देगी। अब आप निर्णय लेते हुए अवश्य दिखाई देंगे। संतान पक्ष को नौकरी संबंधी या अनुबंधों के ऊपर लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। गुरु आपके नवम भाव में होंगे तो कुछ धार्मिक यात्राओं और धार्मिक दृष्टिकोण में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी और कुछ शिक्षा संबंधी कार्य भी सफल होते हुए थोड़े बहुत विघ्नों के साथ अवश्य दिखाई देंगे। इसी प्रकार मंगल आपके एकादश भाव में होंगे। हालांकि मंगल नीच राशि की हैं, लेकिन फिर भी एकादश भाव में सभी प्रकार के ग्रह अवश्य सफलता दिलाते हैं, तो आपको बंधुओं से थोड़े बहुत विघ्नों के साथ सहयोग की प्राप्ति होगी और आपके आय और लाभ में भी वृद्धि अवश्य होगी। इसी प्रकार सट्टे, लॉटरी, जुए में भी अचानक आपको लाभ और हानि अवश्य संभव है, अतः इस क्षेत्र में सजगता बनाए रखें। कुल मिलाकर कन्या राशि के लिए दिसंबर माह का मास सफलता देने वाला और सुधार करने वाला ही सिद्ध होगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको मंगलवार और बुधवार को भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसी प्रकार वीरवार या बृहस्पतिवार के दिन आपको हल्दी और चंदन का टीका भी अपने माथे या नाभि अवश्य लगाना चाहिए। तुला राशि अर्थात लियो, देखिए तुला राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य दिसंबर माह में मध्यम बना रहेगा। फिर भी आपको हार्मोन संबंधित परिवर्तन, वासना, विलासता में वृद्धि होती हुई इस महीने आपको अवश्य दिखाई देगी, अतः आप उसके प्रति सजगता और नियंत्रण भी बना के रखें।
वैसे आपका रुझान इस महीने अपने संपत्ति विषयों पर, वाहन विषयों पर, घरेलू विषयों के ऊपर कुछ व्यय करते हुए, निवेश करते हुए और कुछ शो ऑफ करते हुए पूरा महीना अवश्य रमा रहेगा। माता पिता पक्ष, स्त्री पक्षों के साथ सहयोग और आनंद इस महीने बना रहेगा। संतान पक्ष, मित्रों के साथ भी आनंद सहयोग इस महीने बना रहेगा। फिर भी धैर्य और शांति के साथ कार्य करेंगे तो आपके सफलता में और वृद्धि अवश्य होगी। सूर्य आपके द्वितीय भाव और तृतीय भाव में रहेंगे तो 15 दिसंबर तक आपको अपने परिवार, पिता वर्गों से सहयोग मिलता हुआ, धन का लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। सात्विक भोजन भी आपको सहज उपलब्ध होगा। परिवार से भी आपको अपने करियर में थोड़े बहुत विघ्नों के साथ सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार गुप्त शत्रुओं से इस महीने कुछ सावधान रहें, अन्यथा वे आपके करियर, व्यवसाय क्षेत्र में कुछ परेशानियां हस्तक्षेप करते हुए दिखाई दे सकती हैं। 16 दिसंबर के बाद सज्जन वर्गों से, सरकारी कार्यों के ऊपर पिता वर्गों से आपको सहयोग अवश्य मिलेगा और आप धन का निवेश करते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। इसी प्रकार 16 दिसंबर के बाद आप कुछ शुभ सार्थक यात्राओं करेंगे जिससे आपको व्यापारिक धन लाभ होने लगेगा और आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि होगी। आपकी राशि का स्वामी शुक्र ग्रह चौथे भाव में संचार करेंगे तो आपको अपने घरेलू क्षेत्रों से, माता वर्गों से आनंद, भौतिक लाभ बना रहेगा। घरेलू सगों में भी इस महीने वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आप इस महीने प्रसन्नचित्त बने रहेंगे। अपने मित्रों, संतान पक्ष और स्वयं की हॉबी के ऊपर भी इस महीने आप कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस महीने आपकी कोई इच्छा पूर्ति भी पूरी होती हुई दिखाई देगी। इसी प्रकार शनि के मार्गी होने से अब आप शनि शनि आपकी बुद्धि सकारात्मक होती हुई दिखाई दे रही है। आप निर्णय लेते हुए दिखाई देंगे। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि आलस त्याग करें, कर्मशील बने तो आपके लाभ में और वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में भी आप आलस ना करें, अन्यथा परिस्थितियाँ या थोड़ी बहुत परेशानियाँ संभव हैं। अधिक लालच के चक्कर में भी ना पड़ें और अधिक जोखिम ना लें, नहीं तो धन विषयों पर आपको पिता और परिवार से भी थोड़ी बहुत विघ्न आ सकते हैं। वैसे ईश्वरीय कृपा से आपके संचित धन कोष में इस महीने अवश्य वृद्धि होगी। परिवार में भी आपको सम्मान के साथ संतोष का वातावरण बना रहेगा। इस महीने आप अपने मोटापे के प्रति सजगता भी अवश्य बनाए रखें, क्योंकि इस महीने आपकी भूख कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और आपके भोजन में रुचि भी बढ़ती हुई अवश्य दिखाई देगी। मंगल दशम भाव में होंगे तो जीवन साथी का सहयोग व्यवसाय क्षेत्र में और कर्म क्षेत्र में आपको मिलता रहेगा। दोनों मिलकर कुछ घरेलू कार्य भी करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तुला राशि के लिए दिसंबर का माह का महीना सन 2024 का सर्वश्रेष्ठ महीना सिद्ध होने जा रहा है। आप केवल सकारात्मक होकर शांति के साथ कार्य करें तो आपको पारिवारिक, आर्थिक, दाम्पत्य जीवन में सुख, आनंद, वृद्धि अवश्य होगी। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को इस महीने हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे प्रतिदिन अवश्य लगाना चाहिए और प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का जाप भी करना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, देखिए वृश्चिक राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य दिसंबर माह में मध्यम बना रहेगा। आप एक तरफ आत्मिक रूप से भी जोशीले बने रहेंगे तो शारीरिक तौर पर भी थोड़ी कमजोरी महसूस कर सकते हैं। इस माह आपका रुझान कुछ यात्राओं को लेकर, संसारिक कार्यों के ऊपर, अपने बंधु वर्गों पर कुछ शो ऑफ करते हुए रमा रहेगा। आपको सलाह दी जाती है कि आपकी राशि का स्वामी चूंकि नीच अवस्था में है और वे 6 दिसंबर से वक्री भी होने जा रहे हैं, अतः आप शांति बनाए रखें। वैसे अपने अधिक विलासता के ऊपर भी इस महीने नियंत्रण अवश्य बना के रखें। क्रोध ना करें, अन्यथा घरेलू विषयों के ऊपर या संपत्ति विषयों के ऊपर थोड़ी बहुत बहसबाजी, झगड़ेबाजी संभव है। सूर्य आपकी लगन राशि में रहेंगे और दूसरे भाव में रहेंगे तो आपको अपने पिता वर्गों से सरकारी कार्यों के ऊपर सहयोग और लाभ मिलेगा। सम्मान में वृद्धि होगी और आपके धन कोष में भी वृद्धि होगी। पारिवारिक वातावरण भी सुख और संतोषप्रद अवश्य बना रहेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी इस महीने उत्तम बना रहेगा। आपको सहयोग मिलेगा और जीवन साथी और आप दोनों मिलकर कार्य करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। शुक्र ग्रह आपकी कुंडली के तीसरे भाव में संचार करेंगे तो बंधुओं से संबंधों में आनंद और विश्वास बढ़ेगा। प्रसन्नचित रहेंगे, बंधुओं से भी आपको सहयोग मिलेगा तथा घरेलू संपत्ति और वाहन जैसे विषयों पर भी लाभ बना रहेगा। आप कुछ मनोरंजन संबंधी यात्राएं करते हुए इस महीने अवश्य दिखाई देंगे और कुछ भौतिक लाभ भी मिलता हुआ दिखाई देगा। आप इस समय कुछ खेलों के ऊपर, मनोरंजन के ऊपर, संचार के साधनों के ऊपर, डांस के ऊपर, कुछ हॉबी के ऊपर भी
मनोरंजन लेते हुए अवश्य दिखाई देंगे। इसी प्रकार शनि ग्रह चौथे भाव में मार्गी रहेंगे तो घर की व्यवस्था आपकी मजबूत बनी रहेगी, जनता से सहयोग में वृद्धि होगी, जनता से संबंधों में सुधार होगा। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि इन विषयों के ऊपर आलस ना करें और अधिक जोखिम भी ना लें। राहु और केतु आपके पंचम और एकादश भाव में होंगे तो आप कुटिलता के साथ कुछ व्यवहारिक बने रहेंगे। संतान पक्षों से दैनिक कार्यों के ऊपर आपको विश्वास, सलाह, धन का लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। कभी कभी अधिक कुटिलता से बंधुओं से संबंध अवश्य बिगड़ सकते हैं, अतः बनते कार्य भी कभी कभी बिगड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर माह का महीना सफलता देने वाला, आनंद देने वाला ही सिद्ध होगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे या नाभि में लगाना चाहिए और प्रतिदिन आपकी राशि के स्वामी मंगल के लिए हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। हो सके तो मंगलवार का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को इस माह अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी। ओ